प्रशांत थोड़ी सी मदद करना, शायद पॉइंटर वहां तक हिट नहीं हो रहा है. इफ यू कैन चेंज द स्लाइड फ्रॉम देयर. प्रशांत, ये अनुने जी. I don't want these bills becomes I want more than enough money for everything I desire. I hope आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि don't want को हमने तब्दील कर दिया, बदल दिया. जो मुझे चाहिए, मुझे पर्याप्त धन हो जिससे कि मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं. I don't want to struggle in my business. मैं अपने बिजनेस में स्ट्रगल नहीं करना चाहता, स्ट्रगल नहीं करना चाहता, स्ट्रगल नहीं करना चाहता. यदि बार बार ये दोहराएंगे तो बार बार फोकस कहाँ जा रहा है? स्ट्रगल के ऊपर जा रहा है. और कल से हम ये जान रहे हैं, वट एवर वी फोकस ऑन एक्सपेंड्स, जो भी चीज पर हमारा ध्यान जाता है वो मल्टीप्लाई होता है, ये एक्सपेंड होता चला जाता है यूनिवर्स के अंदर. सो हमने इसको बदल दिया और आपके सामने है. थोड़ी सी स्लाइड आपने जल्दी चेंज कर दी शांत, थैंक यू. ओके, सो यहां पर लिखा है इट बिकम्स आई वॉन्ट बिजनेस टू कम टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली. आपने बोर्ड्स के ऊपर भी ये लिखा है कि ये बिजनेस मैं चाहता हूं कि बिजनेस मुझे आसानी से आए और एफर्टलेसली आए. सो ये ट्रिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ को और बेहतर और स्मूथ करने के लिए. वाई राइट ऑल दीज, ये लिखना क्यों जरूरी है, ये बात समझते हैं. रीफोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट, जब आप रीफोकस करते हैं उन चीजों पर जो आप और मुझे चाहिए, तो वो ज्यादा मैग्नीफाई होती है और यूनिवर्स के अंदर हमें मैनिफेस्ट होनी शुरू होती है. बिकॉज यूनिवर्सल माइंड के अंदर जो भी पिक्चर हम बनाएंगे वो वापस हमें आती है फिजिकल और स्पिरिचुअल फॉर्म के अंदर. रीफोकसिंग ऑन व्हाट यू डू वांट विल टेक यू टू द डायरेक्शन ऑफ योर व्हाट यू वांट. रीफोकस मतलब बार बार फोकस करना, बार बार फोकस करना. किस चीज पे फोकस करना? जो चाहिए या नहीं चाहिए. किस पे फोकस करना है? किस पे फोकस करना है? जो हमें चाहिए. बार बार जब आप उस पर फोकस करते हैं या हम फोकस करते हैं, रीफोकसिंग ऑन व्हाट यू डू वांट विल टेक यू टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट यू वांट, हमें उस दिशा में लेकर जाएगा जो भी जीवन में मुझे चाहिए. रीफोकसिंग का एग्जांपल सर ने बहुत अच्छे से दिया कि खाना आप एक बार में नहीं खाते, एक टुकड़ा लेते हैं, दूसरी बार लेते हैं और जब तक टमी फिल नहीं हो जाता, ये प्रोसेस हम बार बार दोहराते हैं और दोहराने में और फोकस बढ़ता चला जाता है. चीजें आपकी तरफ आनी शुरू होती हैं या घटित होनी शुरू हो जाती हैं. यू सी, वी सीम टू क्रिएट आवर लाइव्स आउट ऑफ आवर परसेप्शन. बड़े कमाल की बात यह है कि हर इंसान अपने जीवन को बनाता कैसे है? अपनी परसेप्शन से, अपनी मन इच्छाओं से. इफ यू फोकस ऑन लैक, यदि कमी पे आप फोकस करेंगे वी गेट मोर लैक. इफ यू फोकस ऑन रिचेज, यदि आप अमीरात या वेल्थ पर फोकस करेंगे ज्यादा आपको वेल्थ मिलेगा, वी गेट मोर रिचेज. आवर परसेप्शंस बिकम्स ए मैग्नेट. जी हाँ, पहले भी मैंने दोहराया, ए मैन इज नथिंग, ए मैन इज लाइक ए मैग्नेट. एवरी डॉट एंड लाइन एंड डिटेल ऑफ हिज और हर एक्सपीरियंसेस इज व्हाट ही अट्रैक्ट्स ऑल द वे. जिन भी चीजों पे हम ज्यादा ध्यान करते हैं वही हमारे जीवन का एक एक्सपीरियंस बन जाता है. वी गेट मोर रिचेज, आवर परसेप्शन बिकम ए मैग्नेट. हमारी ये मन इच्छाएं ही हमारी चुंबक की तरह काम करती है. दैट पुल्स अस इन द डायरेक्शन ऑफ वेयर वी वांट टू गो. जो हमें एक चुंबक की तरह आकर्षण प्रदान करती है. किस दिशा में? जिस दिशा में मैं अपने जीवन को ले जाना चाहता हूं. ओके, जैसे मैंने कल कल्पनाओं के बारे में बात करी. जिस कल्पना को, जो भी आपको चाहिए, जिस कल्पना को बार बार विचार करेंगे, वही कल्पना जीवन की सच्चाई बन जाती है. जैसे मैं कल्प वृक्ष का एग्जाम्पल आपको दे रहा था. आज वो वृक्ष तो नहीं है, यूनिवर्स ने वो कल्पनाओं जो हमारी फीलिंग्स और हमारी परसेप्शंस में हमें डाल के दे दी. जितनी बार उसे ऊपर लेकर आएंगे, इस बात को छोड़कर कि आज मेरी लाइफ कैसी है, इस बात को छोड़कर कि आज मुझ में क्या कमियां हैं, इस बात को छोड़कर कि अभी तक मैंने क्या अचीव किया, नहीं किया. राइट? हमें चलना है किस तरफ? जो हमें चाहिए. और यही चीजें मदद करती हैं हमारी लाइफ में एक नई दिशा में जाने के लिए. इफ यू डोंट कॉन्शियसली सिलेक्ट वेयर यू वांट टू गो, यू गो वेयर योर अनकॉन्शियस वांट्स यू टू गो. यदि आप जानबूझकर, एक वर्ड मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप यदि नोट कर सकें बिल्कुल कीजिए. यदि आप जानबूझकर उस चीज का चुनाव नहीं करेंगे जो आपको चाहिए, तो आप अनजाने में वहां जरूर पहुंच रहे होंगे या अनजाने में वो चीजें आपको जरूर मिल रही होंगी जो जीवन में आपको नहीं चाहिए. राइट? सो जानबूझकर मुझे इस बात का आभास रखना है कि मुझे अपने फोकस को वही निरंतर रखना है जो मुझे लाइफ चाहिए. जैसे
ड्रीम्स मेरे हैं, जो गाड़ी मुझे चाहिए, जो इनकम मुझे चाहिए, जो घर मुझे चाहिए। और वर्ड मैंने क्या बोला आपको? क्या लिखना है आपको? क्या लिखना है आपको? पीछे वाले शायद पहुंच नहीं, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? क्या लिखना है जी? जानबूझकर, जानबूझकर, कॉन्शियसली, जानबूझकर मुझे फोकस करना है उन चीजों पर जो मुझे चाहिए। अब ये जानबूझकर क्यों कह रहा हूं? बिकॉज नेचर के कुछ लॉ हैं और वो कानून काम करते हैं, चाहे वो आप जाने में करें चाहे अनजाने में करें। उदाहरण बतौर, यदि आप अग्नि में हाथ डालेंगे या आग में आप हाथ रखें, चाहे जानबूझकर रखें चाहे अनजाने में रखें, फायर ने अपना काम करना है। हाँ या ना? हाँ या ना? आप जानबूझकर किसी ऊंचाई से नीचे गिरें या धकेल दिए जाएं या अनजाने में, आप नीचे ही आएंगे। आप कैसे इंसान हैं इससे गुरुत्वाकर्षण बल को कोई लेना देना नहीं है। देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ नेचर दैट नीड टू बी कैरिड, वो अपने आप काम करते हैं। और एक और रूल जो आपको अपनी सक्सेस की तरफ बाइंड करता है, अट्रैक्ट करता है, लेकर जाता है, और उस रूल को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इफ यू डोंट कॉन्शियसली, जानबूझकर सिलेक्ट वेयर यू वांट टू गो, यदि उस बात का चुनाव नहीं करेंगे कि आप जाना कहां चाहते हैं, लाइफ कैसे चाहते हैं, जो हमने लिखी भी, यू गो वेयर योर अनकॉन्शियस वांट्स यू टू गो, आप वहीं चलते चले जाएंगे जहां आपका अनकॉन्शियस या ले जाना चाहता है। देखिए, बड़े कमाल की बात है कि एक खाली प्लॉट को बगीचा बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसको, उसमें झाड़ उगे, उसमें कांटे उगे, उसके लिए इंसान को कुछ काम नहीं करना। यस और नो? यस और नो? तो एक प्लॉट को बगीचा बनाने के लिए जानबूझकर काम करना पड़ता है। आपको उसमें झाड़ उग जाएं, इसके लिए आप कुछ ना करें, वो काम तो अपने आप ही हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सफलता के लिए आप और हमें जानबूझकर, 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 अनजाने में नहीं, अनजाने में नहीं। और इंसान बहुत सारे काम है जो जानबूझकर ही करता है, राइट? हम खाना अनजाने में खाते हैं, जानबूझकर खाते हैं। जी, आप यहां अनजाने में आए हैं, जानबूझकर आए हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो सफलता के एक मंत्र को और लिख लीजिए कि जिंदगी में यदि उन चीजों की तरफ मैंने बढ़ना शुरू कर दिया और जानबूझकर, जानबूझकर, मुझे पता है कि मेडिटेट करने में आप सबने एक्सपीरियंस किया कि शायद आप पहली बार कनेक्ट नहीं कर पा रहे, शायद पहली बार में आप उतना उसे महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन जानबूझकर, जानबूझकर, जानबूझकर जितनी बार, जितनी बार, जितनी बार आप उसे पकड़ेंगे, पकड़ के बैठेंगे, रीफोकस करेंगे, रीफोकस करेंगे, रीट्यून करेंगे, रीअलाइन करेंगे, यू विल बी गेटिंग इनटू द डायरेक्शन वेयर एग्जैक्टली वी वांट आवर लाइफ टू बी लीडेड एंड व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स वी आर गोइंग टू अचीव। सो यही बात यहाँ पे दर्शाई गई है। Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate। और मैं फिर वही बता रहा हूँ कि आप जानबूझकर यदि इस बात को नहीं गौर करेंगे तो जिंदगी वहां चली जाएगी जिसको कई बार लोग भाग्य कहते हैं। मेरे भाग्य खराब है, जीवन खराब है, मुझे कभी भी कोई चीज अच्छी नहीं मिलती, मैं हमेशा ऐसा क्यों हूं, मुझे ही क्यों ऐसी चीजें मिलती हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हमने शायद इस टेक्निक को इस्तेमाल करना अभी शुरू नहीं किया। यदि करेंगे तो और बेहतर हो जाएंगे जानबूझकर। इन दैट रिगार्ड मोस्ट ऑफ अस आर ऑन ऑटो पायलट मोड। इसी तरह से हमारी लाइफ भी ऑटो पायलट मोड की तरह है। वी सिंपली हैवंट रियलाइज्ड दैट वी कैन टेक द कंट्रोल्स। ये हमने रियलाइज नहीं किया कि हम अपनी लाइफ का कंट्रोल भी ले सकते हैं। और कंट्रोल मैंने आपको बताया, जब आप जानबूझकर लिखते हैं उन चीजों को जो आपको चाहिए और रीफोकस करते हैं अपनी ड्रीम्स के ऊपर। knowing what you want helps you aim your life in the direction you want to take it। जानना कि मुझे चाहिए क्या, ये सबसे पहला कदम है लाइफ को उस तरफ ले जाने के लिए जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हम ड्रीम लाइफ लीड करना चाहते हैं, राइट? There is more to it, even though you may think you know what you want। शायद आप ये बात महसूस करते हैं कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। You may have to look deeper to discover what you really want। फिर भी आपको थोड़ा सा और डीप डिस्कवर करना पड़ेगा अपने अंदर जाके कि आप उस चीज की प्राप्ति को क्यों करना चाहते हैं या वो लाइफ आपको क्यों चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी है, बेस्ट सेलर के बारे में। एक राइटर थे, उनका इंटरव्यू चल रहा था, वो बहुत रिनोन्ड ऑथर बने। तो उनके इंटरव्यू में पूछा गया जी आप इतने बड़े रिनोन्ड ऑथर हैं, अच्छे राइटर हैं, आप बड़े कैसे बने? उनका जी बस ठीक है, लोग मेरी किताब पढ़ी होगी, उनको पसंद आई और वो लाखों करोड़ों उसकी कॉपीज बिकी, तो इस वजह से आज मैं एक बेस्ट सेलर बन पाया।
तो उनका नहीं जी फिर भी थोड़ा सा और बताइए कि आपने लिखना कब शुरू किया। कहना जी लिखना तो मैंने बहुत बचपन में, जब मैं 5th स्टैंडर्ड के अंदर था तब से मैंने एक निबंध लिखा जो मेरी प्रिंसिपल को बहुत पसंद आया। उस दिन उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ये आपने प्रेयर, जो सुबह जो क्लास होती है या प्रेयर होती है, उसके अंदर मुझे खड़ा किया, मुझे मौका दिया कि आप इसे पढ़िए। और जब मैंने वो निबंध पढ़ा, उसने पूरी क्लास के सामने पढ़ने का मौका दिया, तो बहुत बच्चों ने क्लैप किया, मुझे एडमायर किया, और उस एडमिरेशन और उस प्रेज ने मेरे अंदर एक नई ऊर्जा दी, मेरे अंदर एक नई चीज़ को जन्म दिया, और मैं उस दिन से एक राइटर बनने की प्रयास में लगा रहा। तो वो बेस्ट सेलर क्यों बना? ऐसा नहीं कि उसने किताब अच्छी लिखी, उसको बेस्ट सेलर बनने में और उसने डीप डिस्कवर किया दैट पीपल वुड लव एंड एडमायर। हर चीज़ में कहीं ना कहीं केवल पैसे की बात नहीं है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो हमें उसे और बड़े एंगल से ड्राइव करती है, जैसे इस बेस्ट सेलर को बनने में ड्राइव किया द लव एंड एडमिरेशन दैट पीपल यूज्ड टू गिव हिम, राइट। जैसे पॉलिटिशियन में भी अ चाइल्ड हु नेवर गॉट एनफ अटेंशन। शायद एक पॉलिटिशियन एक ऐसा बच्चा भी हो सकता है जिसको कभी अटेंशन ना मिली हो, तो अटेंशन सीख करने के लिए कई बार वो कई तरह के काम करता है, उसमें भी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल ड्रिवन थॉट कैन बी वन ऑफ देम। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्रीडम एंड पावर कम फ्रॉम नोइंग व्हाट यू वांट विदाउट बीइंग प्रिजनर टू व्हाट यू वांट। जी हाँ, फ्रीडम और पावर, फ्रीडम का मतलब है आजादी और पावर का मतलब है शक्ति या ताकत, राइट। ये हमारे पास आती है नंबर 1 जानने से, दैट विदाउट बीइंग प्रिजनर टू व्हाट यू वांट। पहली बात इस बात को समझने से कि जो मैं कर रहा हूं उसे मैं किसी भी कीमत पर यदि हासिल करने का प्रयास करता हूं तो वो शायद मुझे फ्रीडम और पावर नहीं देगा। उदाहरण बतौर, कई बार कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो उन्हें स्टेज से लगता है कि कोई लेवल अचीव कर लें तो उसमें बहुत बड़ी ताकत है या उसमें बड़ा सम्मान मिलता है। तो कई बार लोग इस चीज़ को अचीव करने के लिए गलत तरह से जो है बिजनेस करना शुरू करते हैं। 4-5-6 लोगों को प्रोडक्ट लिफ्ट करा दिया, क्राउन बन गए। मुझे एक बात बताइए कि यदि इस तरह से करने से उसे एक बार ये पावर तो मिल गई, एक बार वो लेवल तो मिल गया, क्या आपको लगता है कि यदि केवल प्रोडक्ट बिल कराने से, एक्स्ट्रा बिल कराने से, क्या अगले महीने एक रेगुलर बिजनेस हो सकता है? जी आप मेरी टीम में आ जाओ, मैं आपको ये बना दूंगा, मैं आपको ये कर दूंगा, आज आप कुछ भी लिए हो, यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ। ये आदत किन लोगों के बीच में शामिल है? ये आदत उन लोगों के बीच में शामिल है जिन्हें शायद ये नहीं पता कि फ्रीडम और पावर इस बात से नहीं आती है, बल्कि फ्रीडम और पावर इस बात से जानने से आती है कि आपको प्रिजनर नहीं बनना, कैदी नहीं बनना अपने विचार का। जब जब इंसान उस चीज का कैदी बनने की कोशिश करता है तो अनएथिकल रूट से काम करना शुरू करता है। अनएथिकल रूट से मेरा मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को एक्स्ट्रा बिलिंग करा दिया, इसकी टीम में हाथ मारा, यहाँ से आ जाओ, वहाँ से आ जाओ, मैं आपको ये बना दूंगा, मैं आपको ये कर दूंगा। और सर कितनी बेहतरीन तरीके से हमें ये समझा रहे हैं कि इंसान को कोई कुछ नहीं बना सकता, बना सकते हैं तो आपकी ये हैबिट्स, आपकी आदतें, एनर्जी एंड फोकस जो आज आपको ज्ञान मिल गया, इसे अपने जीवन में अपनाइए। सचिन तेंदुलकर जी बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, क्रिकेट भगवान कहे जाते हैं क्रिकेट के अंदर, राइट। उनके बेटे का नाम क्या है? जी जी, मैं कहता हूं जी इतने बड़े क्रिकेटर हैं तो फिर अपने बेटे को क्यों नहीं बना पाए? सुनील गावस्कर जी इतने महान क्रिकेटर रहे हैं, अपने बेटे को शायद उस लेवल तक नहीं लेकर आ सके, राइट। फादर होते हुए क्रिकेट के एक सुप्रीम, एक बड़े लेवल पे होने के बावजूद भी जब फादर अपने बच्चों को वो गुण ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि गुण इंसान में खुद होने चाहिए, किसी के कहने से और बहकाने से आपको फ्रीडम और पावर कभी भी नहीं आएगी। तो इसलिए एथिकल काम करें, कभी भी किसी टीम के प्रति, किसी लीडर के प्रति, किसी अन्य चीज़ों में ना जाएं और अनएथिकली प्रोडक्ट से, वॉल्यूम से एक बार बिलिंग कराकर अपने बिजनेस का निर्माण ना करें। बिजनेस ऐसा निर्माण करें जो आपके लिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक बड़ी नींव रख सके। दैट इज व्हाट दीज लाइन्स वांट टू से टू यू। इसमें और बहुत कुछ है बट टाइम कम है, वी विल गो लिटिल शॉर्ट ऑन टू दैट। अनुने सर ये बीच में शायद हैंग हो जाता है, मे बी माई डायरेक्शन इज नॉट दैट ओके, बट देयर इज अनदर रीजन फॉर नोइंग एंड स्टेटिंग योर इंटेंशन। लेकिन एक और कारण है, जब हम अपनी इंटेंशन मतलब अपनी मन इच्छाओं को जरूर स्टेट करें, बताएं खुद को। When you declare it, you begin to discover all the things on the way of it happening. कहने का मतलब ये है कि यदि हम अपनी इंटेंशंस को कहते हैं
आपकी फिर से वही बात कि आपकी इच्छाएं, आपके मन के भाव, जब जब आप उन्हें डिक्लेयर करते हैं, क्या करते हैं? थोड़ी सी आवाज कम है, क्या करते हैं? क्या करते हैं? जब आप उसे डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन में बहुत पावर है। डिक्लेरेशन मीन्स व्हेन यू राइट, जैसे आपने एक एक्सरसाइज करी अपने ड्रीम्स को लिखना, मैं कैसी लाइफ चाहता हूं और मैं उसे कैसे जी रहा हूं या मैं कैसे जी रही हूं, तो आपने किया क्या? यू हैव डिक्लेयर्ड दैट। डिक्लेरेशन है जब आपने जो चीज लिखा, जिसको मैं कल भी दोहरा रहा था, इसे कहते हैं राइट इट डाउन एंड मेक इट हैपन। लिखिए और प्राप्त कीजिए। आपने लिखकर क्या कर दिया? एक काम कर दिया। सबसे पहले अपने सामने आपने डिक्लेयर कर दिया अबाउट माई लाइफ टू। लाइफ टू से मेरा मतलब जो जिंदगी मुझे चाहिए। आपने पहले स्टेट किया लाइफ वन, जो मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, जो मैंने पहले लिखा। क्यों लिखवाया? आपको और बेहतर जिंदगी, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा धन, अच्छा पैसा, वो अभी तो नहीं है, हाल फिलहाल तो आपके और मेरे हाथ में आ नहीं गया है। लेकिन क्यों लिखवाया गया है? रीजन बहुत सिंपल है, नेचुरल है, वैज्ञानिक है, और उस रीजन को मैं कह रहा हूं द पावर ऑफ डिक्लेरेशन। जब आप डिक्लेयर कर देते हैं, जब आप लिख देते हैं, जब आप अपनी मंशा जाहिर कर देते हैं, जब आप अपने मन को बाहर पेपर पे ले आते हैं, तो कहते हैं कि किसी भी चीज को, बड़ी फिल्म की लाइन भी है और वैसे भी व्यावहारिक लाइन है, कि जिस भी चीज को आप अपने मन मस्तिष्क में आप उसे बहुत शिद्दत के साथ चाहना शुरू करें, लिखना शुरू करें, तो हर वो कायनात और ताकत और सुप्रीम आपको उसे मिलाने में या प्राप्ति में अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जिसका पहला कदम है डिक्लेरेशन। क्या है वो कदम? एवरीबॉडी, क्या है कदम? डिक्लेरेशन। तो यहां पर लिखा है कि दैट बट देयर इज अनदर रीजन फॉर नोइंग। ये अगला कारण क्या है ये जानने का? स्टेटिंग योर इंटेंशन। व्हेन यू डिक्लेयर इट, जब आप डिक्लेयर कर देते हैं, यू बिगिन टू डिस्कवर, आप डिस्कवर करना शुरू करते हैं, आपको वो चीजें आना शुरू होती हैं, ऑल द थिंग्स इन द वे ऑफ इट हैपनिंग, जो उन चीजों को प्राप्त करने में आपको मदद करती है, वो दिशा मिलती है, ऐसा इंस्पिरेशन आपको मिलता है। यू मे से यू वांट टू पे ऑफ योर हाउस, आप अपने मकान की किस्त या मकान का पैसा चुकाना चाहते हैं, सो यू आर फ्री ऑफ दोज बिग पेमेंट्स। यदि आप अपने मकान के बारे में सोच रहे हैं, किसी बड़ी गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं, उनके डेट या उसके पेमेंट को चुकाने के बारे में सोच रहे हैं, और अचानक और तुरंत, बट सडनली हियर कम्स ऑल ऑफ द ऑब्जेक्शंस, और यदि आपके मन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन आता है, जैसे अभी सर ने बात करी कि जब भी हम इस मंत्रा के बारे में बात करते हैं, तो हमारी अपब्रिंगिंग जिस भी विचार से हुई है कि पैसे जो है पेड़ पर नहीं लगते, जितने पैर हो उतनी चादर रखनी चाहिए, और हैसियत के हिसाब से लाइफ को लीड करना चाहिए। तो ये जो ऑब्जेक्शन हमें आते हैं, आई डोंट वांट टू मेक एनफ मनी टू पे, मैं इतना पैसा नहीं कमाता कि मैं अपने घर के पैसा चुका सकूं। व्हाट विल योर पेरेंट्स थिंक, आपके पेरेंट्स क्या सोचेंगे जब मैं इतने बड़े सपने के बारे में, घर के बारे में सोच पा रहा हूं। अनुने जी थोड़ी सी मदद कीजिए, शायद ये यहाँ से हैंग हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, मे बी सम सेल प्रॉब्लम। आप वहीं से कर सकते हैं, वहीं से प्रेस कर सकते हैं प्लीज। यू नो व्हाट आई मीन, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? इट्स इजी टू कम अप विद ऑब्जेक्शंस। जी हाँ, ऑब्जेक्शन हमारे लाइफ में आ सकते हैं। द ट्रिक इज टू रिजॉल्व दोज ऑब्जेक्शंस अंटिल यू आर क्लियर इनसाइड। जब तक आप अंदर से क्लियर नहीं हैं, अपने ऑब्जेक्शंस को आप नहीं हटाएंगे, when you are manifesting whatever you want will be easier। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट का मतलब है प्राप्त करना चाहते हैं, वो उतना ही ज्यादा आसान होगा जब हम अपने ऑब्जेक्शंस को हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं? किसको हटा देते हैं? ऑब्जेक्शंस में मे बी आप अपनी कमियों को अपना ऑब्जेक्शन माने, आप अपनी पढ़ाई को अपना ऑब्जेक्शन माने, मैं गांव से आया हूं इसको आप अपना ऑब्जेक्शन माने, इसको आप अपना डाउट माने, मुझे इतना समय हो गया नेटवर्किंग करते हुए, अब तक मैंने वो चीजें प्राप्त क्यों नहीं करी, इस बात को ऑब्जेक्शन माने। कोई व्यक्ति आपसे बाद में आया, वो आपसे पहले आगे निकल गया, उसे आप अपना ऑब्जेक्शन या ब्रेकर मान लें, तो ये है कुछ नहीं, ये सिर्फ टाइम बीइंग प्रोग्रामिंग है। टाइम बीइंग प्रोग्रामिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि जो अब तक नहीं हुआ वो आगे नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं है जो आपसे बाद में आया वो आपसे 2 कदम आगे भी चला गया, कोई बात नहीं। हर आदमी की अपनी क्षमताएं हैं, हर आदमी का अपना जीवन है, आपको अपना मैच अपना ग्राउंड पे प्ले करना है। यू हैव टू क्लियर ऑल द ऑब्जेक्शंस सो दैट यू कैन मैनिफेस्ट, आप वो हर चीज प्राप्त कर सकें जो आप लाइफ में चाहते हैं।
चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ऑब्जेक्शंस के बारे में, डाउट्स के बारे में। एक बार एक महिला, ए वुमन वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड हर ऑपरेशन वाज ड्यू। एक बार एक महिला थी जिनका जो कैंसर से पीड़ित पाई गई और इनका जो ऑपरेशन था वो अभी ड्यू था। She was terrified of the operation and wanted to get rid of her fears. वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी इस बात से कि उसका ऑपरेशन होना है। So she attended sessions. तो उन्होंने कुछ जो काउंसलर्स होते हैं उनके सेशंस अटेंड करने के लिए वो गई। तो काउंसलर्स ने उनको कुछ सेशंस तैयार करे, उनको काउंसिल करना शुरू करा और वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइड थी इस बात से कि मुझे कैंसर हो गया है, मैं ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगी। ऑपरेशन नाम से उनको इतना ज़्यादा फियर था कि वो सोच भी नहीं पा रही थी कि मेरा क्या होगा, पता नहीं मैं बच पाऊंगी या नहीं बच पाऊंगी। ओके, तो उनको लाइक जब ये ऑपरेशन के लिए उनको ले जाया जा रहा था तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी, बहुत ज़्यादा टेरिफाइड थी। तो जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर साहब थे उन्होंने देखा कि ऐसा ना हो कि इनको एनेस्थेसिया दें और ये घबराहट में ही प्राण त्याग दें। तो उन्होंने उनको एक काउंसलर के पास भेजा, जो इस तरह के काउंसलर्स होते हैं जो उनको सेशंस देना शुरू करा। तो उनको पूछा गया कि भाई आप इतनी घबराती क्यों हैं हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के नाम से, ऑपरेशंस के नाम से। तो उन्होंने अपने बचपन की बात बताई, क्योंकि वो जब छोटी थी तो अपनी नानी या दादी के पास रहती थी। उनकी दादी ने उनको पाला पोसा बड़ा किया, वो बहुत प्यार से उनको रखती थी। जब वो थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई तो उनकी दादी को किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो क्योंकि वो साथ गई हॉस्पिटल में, दादी जी गई, उनका कुछ छोटा मोटा माइनर ऑपरेशन था जो भी था, एंड डॉक्टर्स कुडंट सेव हर, उसे बचा नहीं पाए। तब से इनके मन के अंदर एक डर बन गया कि हॉस्पिटल जाना या ऑपरेशन में जाना मतलब जान नहीं बचेगी। ये चिंता उसको बहुत ज़्यादा रहती थी। जब काउंसलर ने इस बात को समझा तो उसने उनको बताने का प्रयास किया, काउंसिल किया कि मैम आपको ये जो कैंसर जैसी चिंता है आप परेशान ना हो। आजकल साइंस बहुत ज़्यादा विकसित है, पहले से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, पहले से ज़्यादा एडवांस डॉक्टर्स हैं। तो ये आज के समय में एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, या इसको ऐसा नहीं है कि ये क्योर नहीं हो सकता। तो जब काउंसलर ने बार बार ऑपरेशन क्योर और मेडिकल टीम के बारे में एश्योरेंस दी और कुछ ऐसे रेफरेंसेस दिए, कुछ ऐसे लोगों से मिलवाया जो कैंसर से सर्वाइवर थे, तो इस बात को देखकर उन्हें, उस लेडी को बहुत कॉन्फिडेंस आया। जब काउंसलर को लगा कि अब ये ठीक है, अब इनका ऑपरेशन हो सकता है, तो उनको वापस हॉस्पिटल भेजा गया। और कमाल की बात ये थी कि जब ऑपरेशन का दिन आया और जब इनको ओपन अप किया गया तो डॉक्टर बहुत हैरान हुए कि जहाँ पर उस ट्यूमर की बातचीत चल रही थी या जहाँ पर वो ट्यूमर डिटेक्ट हो रहा था, जब खोला गया तो वहाँ पर कोई भी ट्यूमर नहीं था। इस बात से हैरान हुई डॉक्टर टीम। उन्होंने वापस फोन किया काउंसलर को कि आपने ऐसा क्या किया कि जिस चीज़ के लिए हमारे पास आई थी वो तो चीज़ है ही नहीं, वो ट्यूमर तो है ही नहीं, हम ऑपरेशन किसका करें। तो काउंसलर ने कहा कि सर, जो ये लेडी है ये बहुत ज़्यादा डरती थी ऑपरेशन से या मेडिकल टीम से। तो जब काउंसलर ने उनको बार बार इस बात के लिए भरोसा दिया कि ऐसा नहीं होता, सर्वाइवल्स बहुत ज़्यादा हैं इन केसेस के अंदर भी, तो कुछ नहीं हुआ। उसका ऑब्जेक्शन हट गया, उसका डाउट हट गया, उसका डर हट गया कि मैं जीवित रह सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि दादी जी हॉस्पिटल गई और वो अब वापस नहीं आई, तो ऐसा नहीं है कि मैं भी कहीं इस तरह से ट्रैक हो जाऊँगा। जब वो डर हट गया, जब वो डाउट हट गया, वो कैंसर किसने दिया था? उस डाउट ने ही तो कैंसर दिया था। क्यों? क्योंकि दादी जी हॉस्पिटल गई, मैं हॉस्पिटल ना जाना पड़े, हॉस्पिटल ना जाना पड़े। कहीं ना कहीं उस डर ने एक परेशानी दी। जब वो डर हट गया तो ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आई। डर कैंसर लेकर आया, डाउट कैंसर लेकर आया, या कैंसर बड़ा होने लगा। लेकिन जब डाउट हट गया, काउंसलर ने बार बार उसको ट्रीट किया, जब डर हट गया, ऑब्जेक्शन हट गया, तो वो कॉज भी अपने आप शरीर से निकल गया। जब एक इस तरह की चीज शरीर में निर्माण कर सकती है, तो हमारी लाइफ में भी ऑब्जेक्शंस न जाने कितनी तरह की बीमारियां या ब्रेकर्स लेकर आ सकते हैं। तो बहुत आवश्यक है अपने ऑब्जेक्शंस को हटाना। किसको हटाना? अपने ऑब्जेक्शंस को हटाना। ये आप कैसे हटाएंगे, ये ट्रिक आपको आगे मिलती रहेगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड, यही मैंने आपको बताया। आवर बिलीव्स आर पावरफुल। देखिए, हमारे जो बिलीव्स हैं, ये एक नया शब्द आपके सामने आया है, ये बहुत पावरफुल रोल प्ले करते हैं। द वुमेन बिलीव शी कुड रिमूव
द बिलीव्स दैट वर कॉजिंग हर फियर, जब उसने अपने उस विश्वास को पक्का कर लिया कि जो फियर जिस वजह से वो हॉस्पिटल में थी, उसके बाद वो कैंसर उसके शरीर में नहीं रहा। हम अपने जीवन को अपने बिलीव्स यानी कि अपने विश्वासों से भी ड्राइव करते हैं। अब बिलीव क्या होता है, विश्वास क्या होता है? कोई भी विचार जिसे आप बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, रीफोकस करते हैं, वही चीजें आप और हमारे विश्वास बन जाते हैं। कई तरह के विश्वास हम कैरी करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो पुराने समय के थे। जैसे बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं कि जी बिल्ली रास्ता काट जाए तो फिर, ये बिल्ली वाला तो होगा, कॉमन है जी। बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम वेट करते हैं कि पहले उधर से कोई चला जाए फिर मैं जाऊं, आया ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, बिल्ली ने क्या कर दिया? बिल्ली को क्या पता कि तुम वहां से जा रहे हो? अरे जैसे आप जा रहे हो वैसे बिल्ली जा रही है। और वो तो बेचारी 4 बार पूछती है म्याऊं म्याऊं, और एक तुम ना बताते हो आ रहे हो नहीं आ रहे हो, वो तो बेचारी कह के जाती है। शुक्र करो कि बिल्ली बोलती नहीं है और हमारे आपके नाम पे FIR नहीं कराती कि जी इन्होंने रास्ता काट दिया इसलिए चूहा नहीं मिला। यस और नो? तो कई तरह के ऐसे सीमित विश्वास हैं जिन पे हम कई बार अपनी लाइफ को टिका लेते हैं और उनसे ही अपने बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, बट स्टिल वी होल्ड अवर लाइफ विद दीज काइंड ऑफ बिलीव्स। ऐसे विश्वास हम कायम कर लेते हैं। और ये विश्वास आते कहाँ से हैं? मे बी अपब्रिंगिंग, जब हम छोटे थे, मे बी हमारे अड़ोस पड़ोस जिसने हमें ये विश्वास दिए, मे बी हमें कोई कभी ऐसा मौका आ गया हो कि हमें वो चीज, एक एक्शन मैंने लिया वो नहीं हो पाया, तो आपने उसको परमानेंट अपने माइंड के अंदर उसकी स्वीकृति बना ली, उसको आपने परमानेंटली सेट कर लिया, कॉन्क्रीट बना लिया अपने दिमाग के अंदर। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि भाई साहब जब कोई काम पे जाता है ना और पीछे से कोई टोक देता है तो उस दिन तो काम बनता ही नहीं है। तो अलग अलग तरह के विश्वास लोगों के हैं। जब भी ये एक बार घटित हो गया तो लोगों को लगा कि ये शायद परमानेंट हो गया। देखिए विश्वास कुछ नहीं, विश्वास एक पावर है। आप उसे कैसे यूज करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोगों ने सुना है जल ही जीवन है? जी, जल जीवन कब है? देखो, जल जीवन कब है? जब जल अंदर जाएगा, और जब तुम जल के अंदर चले जाओगे तो जीवन खत्म। पावर है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। एक आदमी विश्वास करता है कि क्लोजिंग का समय है, इस बार मैं अपना लेवल कंप्लीट कर लूंगा। वो 20 तारीख के बाद भी फाइट करता है, प्लानिंग करता है, सीनियर के साथ बैठता है और वो कर निकलता है। और उसका ये विश्वास बन जाता है कि मैं अपना इस महीने जो भी मैंने टारगेट लिया है उसे मैं अचीव कर लूंगा। एक आदमी 22-20 तारीख आता है, पहले सोच के कुछ चलता है, जब वो डेट नजदीक आती है तो वहीं पर उसको एक बार छोड़ देता है। एक बार छोड़ देता है कोई बात नहीं है, एक बार छूटने की बात नहीं है, लेकिन जब अगले महीने फिर से वो बिजनेस महीना आएगा, फिर से वो 20 तारीख आएगी, अब की बार भी उसको वैसा ही लगेगा, चैलेंजिंग लगेगा, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और धीरे धीरे ये उसका विश्वास बन जाता है कि 20 तारीख के बाद जो बिजनेस हुआ है उसके बाद जो है वही रहेगा, मैं इसको फर्दर क्लोज नहीं कर सकता। आप अपने विश्वास और कंक्लूजन से हम और आप अपनी लाइफ को लीड करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि एक बार आपने कंक्लूड कर लिया कि 20 तारीख के बाद बिजनेस ज्यादा मूव नहीं होगा, एक दूसरा व्यक्ति है जिसने कंक्लूड किया कि मैंने बिजनेस करना शुरू करा। और सर एक बड़ी अच्छी बात शेयर करते हैं कि जिंदगी में तनाव, कोई भी चीज का स्ट्रेस जो है वो आपकी बिजनेस की सिचुएशन से नहीं है, बल्कि आपके बिलीव्स की वजह से है, हमारे विश्वासों की वजह से है। एक व्यक्ति का विश्वास है कि 20 तारीख के बाद बिजनेस क्लोज नहीं होता, हर बार छोड़ता है, आदत बन जाती है। एक और डिस्ट्रीब्यूटर है जो 20-22 तारीख के बाद अपने सीनियर के साथ बैठता है, एक अच्छे इंटेंशन को डिक्लेयर करता है, फोकस रहता है और वो कहता है कि हाँ मुझे करना है, प्लानिंग करता है, अपनी रफ्तार बढ़ाता है, ज्यादा CLTs करता है और वो अपने लेवल को क्लोज कर लेता है, अपने बिजनेस को उस क्लोजिंग पे ले आता है जिसपे वो सोच के चला। इस व्यक्ति का भी विश्वास बन जाता है कि तारीख चाहे 20 हो या 21, जो भी होगा मैं मेहनत करूंगा और मेहनत का विश्वास मेरा हर महीने बिजनेस को बेहतर करेगा। और यही बेहतरी उसकी हर महीने की क्लोजिंग और बिजनेस में अपनी टीम को बढ़ाने में मदद करती है। नाउ आपके ऊपर डिपेंड करता है
कि किस सिचुएशन में आप किस तरह का विश्वास बना लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये सुनो, यदि एक सिचुएशन ऐसी आई कि मैंने कई सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज करी या मैं कई लंबे समय से काम कर रहा हूं, मैंने आज तक कभी प्रयास ही नहीं किया इस बिजनेस में आने का, या मैंने कुछ लोगों को समझाया, मैं कुछ समय मेहनत करता रहा, आप विश्वास बना सकते हैं कि अब के बाद होगा नहीं। और आप ये भी विश्वास बना सकते हैं, कोई बात नहीं, यदि इतने सारे लोग कह रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वेस्टीज ने इतना किया है कि 2.5 करोड़ लोग हैं, 2700 करोड़ कर रहे हैं और अगले 5 से 8 वर्ष के अंदर 20,000 करोड़ करेंगे, आप ये भी विश्वास बना सकते हैं कि यहां से आगे इस बड़े वॉल्यूम का हिस्सा मैं बनूंगा। और आप ये भी विश्वास बना सकते हैं कि मेरी लाइफ में कभी भी कुछ बेहतर नहीं होता। एंड यू नो व्हाई योर सूप इज लेट, क्योंकि बार बार निरंतर हम अपनी चीजों को बदलते रहते हैं, विश्वासों को बदलते रहते हैं। 2 चीजें लिख लीजिए, कौन से विश्वास को पकड़ के चलेंगे। एक होता है, एक विश्वास वो है, कौन सा विश्वास बेहतर है जो हमारी जिंदगी को बेहतर करने में हमें मदद करे। द बिलीव्स विच कैन सर्व अस टू बिकम बेटर, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करे। ऐसे विश्वास लाइफ में बहुत बेहतरीन हैं, राइट, जो हमें बेहतरी की तरफ लेके जा सके। ऐसे विश्वास जिंदगी में बना लिए जाएं तो बड़े कमाल हो जाए। और मैंने आपको बताया कि विश्वास कुछ नहीं, ये आपको पावर देते हैं, राइट, और आप इसको दूसरी तरफ सोच लें तो आपको पावर हटा भी देते हैं। देखिए लाइट जली हुई है, कितनी कमाल की चीज है। इलेक्ट्रिसिटी में पावर है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ जी। बिजली को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इससे हीटर चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, साउंड सिस्टम चला रहे हैं, आप इसे जो मर्जी ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। और मैं कह रहा हूं कि जानबूझकर जब हम चीजों को बनाना शुरू करते हैं, डिक्लेयर करना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, रीफोकस करना शुरू करते हैं, जैसी मुझे लाइफ चाहिए, तो मैंने कहा पावर हमेशा दोनों रूप में काम करती है। आप उसे जाने या ना जाने, मोबाइल को आप समझे या ना समझे, ये काम करता है। श्रीम बिरजी को आप समझे या ना समझे, ये काम करता है। बिकॉज नेचर के कुछ सेट रूल हैं और उसी का हिस्सा ये भी है। बिजली में पावर है, यस और नो? यस और नो? अब डिपेंड करता है कि उसे यूज में कौन लेकर आ रहा है। विश्वास। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। काफी लोगों का विश्वास होता है कि पैसा जो है वो उन लोगों पे है जो पैसे वाले होते हैं, ये बड़े ही क्रूर लोग होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिमिनल टाइप लोग होते हैं। कई बार मूवीज में दिखाया जाता है कि हीरो जो है बहुत गरीब है, और शक्ति कपूर तो आपको पता ही, नाम ही ऐसा है, सिर्फ अमीर आदमी बता दिया। तो पिक्चर क्या बन जाती है कि जो अमीर आदमी है वो बड़ा सा है, सेठ है, और कुछ ऐसा होगा कि जो शायद कत्लेआम करता होगा, ये करता होगा, वो करता होगा। और ऐसा विश्वास बन जाता है लोगों का कई बार कि पैसा खराब लोगों के पास होता है, राइट। देखिए पैसा पैसा है, ना ये खराब है ना ये अच्छा है। पैसा वैसा ही काम करता है जैसा इंसान होता है। अच्छे लोगों के पास पैसा जाएगा, वो बेहतर काम करेंगे। किसी बेहतर ऑर्गेनाइजेशन पे जाएगा तो वो हॉस्पिटल्स का निर्माण करेंगे, स्कूल्स का निर्माण करेंगे। और कुछ ऐसे लोगों के पास चला जाए जो दिन रात लोगों की त्राही या लोगों को गलत दिशा में लेकर जाता है, तो डिपेंड करता है पैसा किसके पास है। तो पैसा पैसा है, पैसा ना अच्छा है ना बुरा है। मनी इज सिंपली ए पावर। जैसे बिजली क्या है? एवरीबॉडी, बिजली क्या है? अब डिपेंड करता है कि आप इसको यूज कैसे कर रहे हैं। कितनी कमाल की बात है। पावर है तो लाइट है, और यदि उंगली सीधी सर्किट में घुसोड़ दोगे तो पावर निकाल भी देगी, बहुत सिंपल है या ना? पावर काम भी आ रही है और उंगली घुसोड़ दोगे तो पावर निकाल भी देगी, बहुत सिंपल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, पावर ने काम करना है। विश्वास की एक पावर है, यदि बना लेंगे अपने जीवन में। और आज ये वर्कशॉप के अंदर आप सब अगले इस आज और कल में क्या लेकर जा रहे हैं, क्या देने का प्रयास कर रहे हैं? एक पावर और एक विश्वास देने की प्रयास कर रहे हैं कि यदि लाइफ को इस मंत्रा के साथ जिया जाए। देखिए अभी तक हमने हर अथक कंसिस्टेंट प्रयास किए लाइफ में बेहतर होने के, यस और नो? हर इंसान, कोई ऐसा इंसान इस पृथ्वी पे नहीं है जिसने अपना बेस्ट ना दिया हो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर। लेकिन देने के बाद भी यदि लाइफ वैसी नहीं है जैसी लाइफ में चाहता हूं या जैसी लाइफ में चाहती हूं, तो देयर इज सर्टेनली सम गैप बिटवीन मी एंड माय अचीवमेंट्स। और जब खाई बहुत बड़ी होती है तो उसको छोटे छोटे चम्मच और गिलास के पानी या मिट्टी से नहीं भरा जा सकता। आपको बड़े बड़े जेसीबी, आपको बड़े बड़े हाइड्रा चाहिए,
हाइड्रोलिक्स चाहिए जो उसको काम में लगा सकते हैं। और जिंदगी में मेरी एज और मेरी प्राप्ति के बीच में यदि बहुत बड़ा गैप है तो उस गैप को भरने का एक बहुत बड़ा यंत्रा, एक बहुत बड़ा मंत्रा जो आपको देने का प्रयास ये मंच कर रहा है, दैट इज कॉल्ड साउंड ऑफ वेल्थ, श्री इम्ब्रीजी। यदि विश्वास आप लेकर गए, कुछ समय की बात है, ये चश्मा, ये विश्वास आप लेकर जाइएगा, जीवन में काम आएगा और चीज में आगे बढ़ाते चला जाएगा। विश्वास करेंगे तो ये काम भी आएगा, विश्वास नहीं करेंगे तो ये ऐसा ही रह जाएगा। तो मैं आपको इन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहा था कि विश्वास कैसे हमारी लाइफ को आगे लीड करता है। राइट, सो उस लेडी के कैंसर के बारे में मैंने आपको बताया, इट नो लॉन्गर हैड ए होम इन हर बॉडी। अब उनके घर, उनके शरीर में वो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको विश्वस्त किया कि ऐसा नहीं है कि आप सर्वाइव लोग नहीं करते। राइट, शी हैड टेकन ए कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ हर लाइफ। उसने जानबूझकर अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना शुरू करा, केयर करना शुरू करा। बिलीव्स आर हाउ वी क्रिएट रियलिटी। यही मैं आपको बात बता रहा था कि विश्वास ही वो चीज है जो हमारी लाइफ को क्रिएट करने में एक और आगे कदम बढ़ाते हैं उसकी तरफ। पीपल सीम्स टू हैव रीअकरिंग प्रॉब्लम। कई लोगों को पैसे के प्रति एक अलग ही विश्वास है। जैसे सर ने बताया कि पेट पर नहीं उगते। कुछ लोगों का पैसे का ब्लूप्रिंट बहुत ही अलग होता है। खर्च करने में उनका ब्लूप्रिंट बिल्कुल ही अलग है। जब किसी को देना होता है तो इतने कई बार कुड़के देते हैं, इतने भरे मन से देते हैं। जिसका देना है तो देने लेने वाले भी कई बार ऐसा सोचता है कि मेरे से गरीब तो ज्यादा यही इंसान लग रहा है, पता नहीं क्या सोच के देता होगा। यदि आपके पास में कोई साथी काम करता है, कोई नौकर है आपका, यदि उसकी सैलरी का तारीख 1 है तो उसको 2 और 3 और 4 क्यों की जाए। एक बात समझ के चलिए, पैसा भी आपके लिए वैसा ही फीलिंग रखता है जैसा आप देते और लेते समय लोगों के लिए रखते हैं। एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जब भी किसी को पैसे का लेन देन करें, जब भी आप अपने हाथ से पैसे देने का आपको काम मिले, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं खाना खाने गए हैं, आपको पैसा देना है, बिल पे करना है, यस और नो? आपको किसी काम के लिए आपने पैसा पे करना है तो खुशी के साथ कीजिए, अच्छे एहसास के साथ कीजिए, क्योंकि ये नॉन लिविंग चीजों में भी कहीं ना कहीं एक फीलिंग होती है। पैसे के साथ आपका भाव कैसा है, पैसे के साथ पैसे को रिलीज करते हुए आपका भाव कैसा है, इस पर बहुत निर्भर करता है कि आगे आने वाले समय में आप पैसे को कैसे रख पाएंगे। एक सेठ थे जिनका नाम था सेठ करोड़ीमल, बहुत अमीर सेठ। उनके घर में एक नौकर था, तो सेठ जी को रोज बड़ा सारा धन उसके पास और एक बड़ी सी अलमीरा थी। सेठ जी सुबह सुबह उठते थे, नहाते धोते थे, अगरबत्ती करते थे और बस उसके बाद दरवाजा बंद कर देते थे और बहुत निम्न स्तर से अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो ये नौकर को भी 5-10 साल हो गए सेठ जी को देखते देखते, और कतई निपट कंजूस सेठ, पैसे की खर्ची में बहुत ही तंग दिमाग इंसान। अब इस नौकर ने एक दिन कहा कि सेठ जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहना बताइए। कहना सेठ जी मुझे ना एक दिन आप अपनी तिजोरी के दर्शन करा दो। सेठ ने कहा अरे बेवकूफ आदमी, तिजोरी के दर्शन मतलब जी चोरी? तो उसने कहा नहीं सर ऐसे, सेठ जी ऐसा नहीं है, मैं आपको 1 साल की पगार नहीं लूंगा, बस एक बार मुझे तिजोरी के दर्शन करने हैं, दरवाजा बंद कर लेना, 2 सिक्योरिटी गार्ड बुला लो, मैं बिल्कुल ऐसा काम नहीं करने वाला हूं जैसा आप सोच रहे हैं। उनका नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जैसे तैसे उसने सेठ जी को मना दिया। उसने कहा चल कोई बात नहीं, सुबह 6 बजे मैं पूजा करता हूँ, आज ही। अब ये भाई साहब भी जैसे सेठ जी नहा धो के आते थे, तिलक विलक लगा के, ये भी अपना तैयार होके आ गए। सेठ जी ने अपनी पूजा वूजा करी। उसने कहा ले भाई देख ली तिजोरी। ये भी तिलक चंदन लगा के गया और अपना अगरबत्ती लेके गया, खोल के ऐसे पूरे पाट दरवाजे खोल के ऐसे खड़ा हो गया और बड़ी लंबी सी सांस ले लेकर एहसास सा करने लगा। 2, 4, 5, 10 मिनट बाद उसने कहा सेठ जी। कहना हाँ जी। कहना कर दो बंद। कर दिया बंद। अच्छा तुम ताली के बजा रहे हो, बता दो आप में से कोई सेठ जी के पास तो नहीं? तो उसने कहा कि सेठ जी कर दो बंद। अब कर दिया बंद। अब उसने जैसी दरवाजे तिजोरी बंद करी, उसने कहा सेठ जी आज से मैं भी बन गया धन्नामल सेठ। क्या बन गया मैं? तुम करोड़ीमल में धन्नामल। कहना मैं भी आज से अमीर हो गया, मैं भी आज से बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं, मैं भी आज से करोड़पति आदमी बन गया हूं। सेठ जी ने पागल हो गया तू कैसे अमीर बन गया, तू कैसे करोड़पति बन गया?
तिजोरी मेरे पास है, धन्नामल तू कैसे बन गया? कहना सेठ जी बात समझो, आपके पास धन है, आप इसका उपयोग नहीं करते, आप भी देखकर काम चला रहे हो, मैं भी देख के काम चला रहा हूं। आज से मैंने भी देख लिया, अरे पिछले 10 साल से देखते हो, बंद कर देते हो, आज मैंने भी देख ली तिजोरी, बात खत्म। अब तुम करोड़ी मल सेठ, मैं धन्ना मल सेठ, दोनों बराबर हो गए। पैसे के प्रति कोई भी इस तरह की कंजूसी या पैसे के प्रति आपका रिलेशन कैसा है, आप जब भी किसी को देते हैं तो प्लीज रेस्पेक्ट के साथ दीजिए, समय पे दीजिए, एंड ऑलवेज रिलीज मनी विद जॉय। खुशी के एहसास के साथ पैसे को रिलीज कीजिए, क्योंकि ये भी उसी तरह से मल्टीपल फोल्ड्स के अंदर आपके पास आता है। जितना प्यार और दुलार किसी भी चीज को आप देते हैं, कहते हैं कि यदि अच्छे भाव के साथ पत्थर को पूजा जाए, पत्थर को निहारा जाए, तो उसके अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। यदि पैसे को निहार और प्यार मिल जाए और पैसे के प्रति हमारा विश्वास थोड़ा इस तरह से हो जाए जैसे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो मनी विल ऑटोमेटिकली ट्रेवल इन मल्टीपल फोल्ड्स in a very healthy state, in a happy state, and the state we always want and wish to have in our life. चाहते हैं? yes or no? yes or no? तो पैसे के प्रति मेरा आपका विश्वास कैसा हो, मैंने आपको थोड़े से बताने का प्रयास किया। इस तरह से आप और हम अपनी लाइफ को आगे लीड करते हैं। Believes unconsciously or not us creating those events, ये हमारे अनकॉन्शियसली हमारे विश्वास ही इस तरह की लाइफ को क्रिएट करने में आगे बढ़ते हैं। Until the beliefs that create the events are released, जब तक वो इवेंट का मतलब वो स्थिति, परिस्थिति, विचार, वो फीलिंग, वो पिक्चर, वो भाव, until the beliefs that create the events, जब तक आप उन विश्वासों को नहीं समझेंगे जिसकी वजह से वो इवेंट आया है, the events will continue to reoccur, वही इवेंट बार बार होते रहेंगे जब तक आप उसे हटाएंगे नहीं। I know a man who has been lot of examples you will be getting in further of this state, तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे विश्वास आपको आगे लेके चलते हैं। But as you read earlier, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. जब तक जानबूझकर नहीं करेंगे तो वो चीजें वैसी होती चली जाएंगी, और इसको कोई भाग्य कहता है, कोई भविष्य कहता है, कोई अपने बारे में उसको फेट का नाम दे देता है। राइट? लुक एट योर लाइफ, अपनी जिंदगी को देखिए। What you have are the डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ योर बिलीव। जो भी हमारे पास है वो हमारे विश्वासों के कारण है। नॉट हैप्पी, कर्ज में हो, पुअर मैरिज, नॉट सक्सेसफुल, बैड हेल्थ, देयर आर बिलीव्स दैट आर क्रिएटिंग दोज एक्सपीरियंसेस। वो हमारे विश्वास ही है जो हमें ये तजुर्बा देते हैं। इन ए वेरी रियल सेंस, सम पार्ट ऑफ यू, कोई हमारे शरीर का ऐसा हिस्सा, सम पार्ट ऑफ यू वांट्स दैट यू हैव प्रॉब्लम्स एंड ऑल। कोई ना कोई ऐसी हमारी सोच, हमारा प्रोग्रामिंग है जो हमें इन सब चीजों से रोकता है, जिस प्रोग्रामिंग के बारे में हम उसे चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें एक मंत्र जाप के साथ हमने शुरू करा। हाउ डू यू चेंज द बिलीव? आप अपने विश्वास कैसे बदलते हैं? इट स्टार्ट फ्रॉम सिलेक्टिंग व्हाट यू वांट। ये शुरू होते हैं कहां से? ये शुरू होते हैं सिलेक्ट करने से। व्हाट यू वांट, आप चाहते क्या हैं? देखिए, बार बार घूम के वही बातें फिर से आ रही है कि हम फोकस कहाँ कर रहे हैं, चाह क्या रहे हैं, चाहते क्या हैं। राइट? यदि मुझे कल को बेहतर करना है, यदि मुझे आज को बेहतर करना है, एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, यदि मुझे आज के दिन को ऊर्जावान करना है, आज का दिन जैसे आप सुबह उठे, आज के दिन को मुझे ऊर्जावान करना है, खुश रहना है, अच्छी ऊर्जा में रहना है, अच्छे एहसास में रहना है, तो ये आवश्यक है कि मैं अपनी लाइफ 2 को कैरी ना करूं अपने ब्रेन के अंदर। मुझे रहना कहां है? लाइफ 2 के अंदर। लाइफ 1 को कैरी ना करूं, मुझे लाइफ 2 में रहना। लाइफ 2 का मतलब जो लाइफ मुझे चाहिए, क्योंकि पुरानी चीजें में वजन बहुत ज्यादा होता है, और ये एक ऐसा वजन है जो दिखता नहीं है, और जब आप इसे कैरी करते हैं तो सच मानो बहुत सारी एनर्जीज को ये सक कर लेता है, ऊर्जाओं का हनन कर लेता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि इंसान, इस ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ ऊर्जा है। यदि कम ऊर्जा है तो रिजल्ट भी वैसे ही हैं। आपकी एनर्जी के ऊपर बहुत सारी चीजें प्रभाव डालती चली जाती हैं, और सबसे ज्यादा प्रभाव डालती हैं लाइफ का फ्लैशबैक। कोई भी इवेंट, कोई भी सिचुएशन, या मेरी लाइफ में आज तक मैं यहाँ क्यों नहीं पहुंचा, इसका वजन बहुत ज्यादा होता है। एक बार एक संत थे, उनके कुछ उनके शिष्य जो हैं, नए आते रहते हैं गुरुकुल के अंदर, पुराने जाते रहते हैं। तो एक गुरुकुल के अंदर एक शिष्य आए, तो उन्होंने
गुरुजी से बार बार वो यही पूछते थे, गुरुजी मेरी लाइफ में ऐसा रहता है, मैं आगे नहीं बढ़ता, मैं ऐसा रहता है, मेरा तब ये हो गया था, तब ये हो गया था, तब ये हो गया था। तो गुरुजी उसको कहते थे, बेटा आगे की सोच, बीती बात बिसारे दे, आगे की सुध ले। तो ये बड़ा पुराना दोहा है, वजन बहुत है, शक्ति बहुत है इसके अंदर, गहराई बहुत है कि बीती बात बिसारे दे, आगे की सुध ले। तो ये जो शिष्य थे, ये अब समझाते तो बहुत थे गुरुजी उसको, लेकिन ये फिर वहीं आके टिक जाती थी, इसकी रिकॉर्डिंग वहीं आके रुक जाती थी। गुरुजी तब ये हो गया था, तब ये हो गया था, तब ऐसा हो गया था, तब वैसा हो गया था। अब ये ज्यादातर अपने पास्ट को डिस्कस करता था, जो चीजें नहीं हुई या जो परेशानी रही। गुरुजी कहते थे, बेटा उन्हें छोड़ दे, जिंदगी को आगे जी। कहां समझ आती थी। एक बार वो सारे के सारे, तो गुरुजी और उनके कुछ शिष्य किसी गांव चले जा रहे थे, बीच में एक छोटा सा नाला नदी पड़ता था। तो गुरुजी निकल आए पहले, और क्योंकि पानी था तो पैर ना भीगे, पादुकाएं ना भीगे, तो उन्होंने कुछ छोटे छोटे पत्थर जो है बड़े बड़े से लेकर रखना शुरू कर दिया और वो निकल गए। जो ये शिष्य था ये लास्ट में था। तो जब इसकी बारी आई, तो जब ये चलना शुरू किया, जैसे ही इसने पैर रखा और इस पत्थर पे आया, तो गुरुजी ने कहा, 1 मिनट रुक जाइए। उन्होंने कहा, जी गुरुजी बताइए। उस समय आदेश पक्के होते थे। उन्होंने कहा, बेटा एक काम कर, जब इस पत्थर से आप नेक्स्ट पत्थर पे पैर रखेंगे तो एक काम करना, पिछला वाला उठा के अपने कमर पे रख लेना, या बोरे दे दिया उसको, इसे उठाना, इसमें रख लेना, फिर आगे जाए, फिर इसे उठाना, फिर इसको रख लेना, इसे उठाना, फिर इसको रख लेना, इसे उठाना, फिर इसको रख लेना, इसे उठाना, फिर इसको रख लेना। उसने कहा ठीक है जी। उसने करना शुरू करा, 1 उठाया उठा लिया, 2 उठाया उठा लिया, 3 उठाया, थोड़ा सा वजन पड़ा, चौथे में तो और ज्यादा वजन पड़ा, 5वें छठे में वो इम्बैलेंस होने लगा, 7वें 8वें जाके उसकी हालत गिरने लायक जैसी हो गई। उसने वहीं से आवाज करी, गुरुजी क्या करना चाहते हो, नदी है, डूब जाऊंगा, सब भीग जाऊंगा, ये क्या कर रहे हैं आप। कहना, जो तू कर रहा है। कहना, मैं क्या कर रहा हूं। गुरुजी मैं क्या कर रहा हूं। कहने, मैं पिछले 1 महीने से तुझे सिखा रहा हूं कि पीछे बीती बातों को छोड़ दे, पर तू हर बार वही रहता था, हर बार वही रहता था। ये पीछे के पत्थर उठाए तो तुझे समझ आया जिंदगी का भार कितना है। यस और नो। अब हुआ क्या, उसके बाद प्रैक्टिकली समझ में आई। जैसे सर कह रहे हैं कि थ्योरी तो ठीक है, थ्योरी का काम मुझे दिया हुआ है सर ने, तो मैं थोड़ी डांट खा लूंगा सर से, पर चलो। उन्हें उठा के जब पिछली बातों को आप उठाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा वजन है हमारी जिंदगी में एक बड़े ब्रेकर के रूप में काम करने का। मैं एक अनुरोध आपसे सिर्फ ये करना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा, यदि जिंदगी को बहुत सुकून और बेहतर ऊर्जा के साथ आगे लीड करना है, तो पिछला वजन हटा के चलिए। जो हो गया छोड़िए, जो नहीं हुआ छोड़िए। आगे दिशा में काम करना बहुत ऊर्जावान हो सकता है यदि एक दोहे को जीवन में उतार के चलें कि बीती बात बिसार दे, आगे की सुध ले। कर सकते हैं? यस और नो? यस। जो लाइफ मुझे नहीं चाहिए आपने लिख ली, आज आप उसे क्रॉस कर दो कि लाइफ मेरी है ही नहीं, इसमें जो दुख जो परेशानी वो है ही नहीं। आज से मैंने एक नई लाइफ को जिया, और उसको सत्यार्थ करने के लिए, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको जो मंत्र सर ने शेयर किया, और मैंने कहा जिंदगी विश्वासों का नतीजा है। विश्वास करेंगे तो ये चीजें एक मेडिसिन के रूप में, एक सॉल्यूशन के रूप में काम करेंगी। बड़ी पुरानी कहावत है, विश्वास के साथ जल पिया जाए तो शायद एक दवाई का काम कर सकता है, और दवाई को अविश्वास के साथ दिया जाए तो उसका कोई साइंटिफिक काम शरीर में नहीं रह सकता है। तो क्या इस मंत्र जाप को, इस साउंड ऑफ वेल्थ को एक विश्वास दीजिए, और विश्वास दीजिए इस मंच को और इस सक्सेस बाय चॉइस को। ये 3 दिन आपकी जिंदगी में एक स्वर्णिम, एक गोल्डन टाइम, एक गोल्डन पीरियड, ए लाइफ ऑफ लग्जरीज, ए लाइफ ऑफ मल्टीपल फोल्ड्स ऑफ सक्सेस एंड डिफरेंट स्टेजेस फॉर बिग ग्रैंड ड्रीम्स एंड अचीवमेंट्स आपको क्रिएट कर सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें आपके बीच में बुलाना चाहूंगा, हम सबके सीनियर अपलाइन जो लगातार निरंतर हमारे बीच में हम सबको ये मौका और सेवा दे रहे हैं। प्रशांत जी, कैन इज द म्यूजिक रेडी? सो जोरदार तालियां।